हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कर्ट्स भूदृश्यों की, है ना। इनका निर्माण कैसे होता है और उनकी विशेषताओं की हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जल संसाधनों और भूमि के उपयोग पर इनके प्रभाव को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो कर्ट्स भूदृश्यों के निर्माण और उनकी विशेषताएं तथा जल संसाधनों और भूमि पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो कर्ट्स भूदृश्य जो है, जिसको कर्ट्स टोपोग्राफी भी कहा जाता है, उन क्षेत्रों को में विकसित होता है जहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट या जिप्सम जैसे घुलनशील शैल मतलब पत्थर, है ना, या शिलाएं, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इनका निर्माण मुख्य रूप से रासायनिक अपक्षय की क्रिया के माध्यम से होता है। मतलब अपक्षय मतलब किसी का नष्ट होना, है ना, उसके माध्यम से होता है। और जब वर्षा का जल वायुमंडलीय CO2 के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनाता है, तो यह अम्ल चूना पत्थर को धीरे धीरे क्या करता है, घोल देता है। ठीक है, और इससे विशेष प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसे हम कर्ट्स भूदृश्य कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं ये संरचनाएं? लगभग 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो प्रकार की संरचना है वो है डोलाइंस। मैं आपको इसके फ़ोटोज़ जो हैं वो भी आपको शेयर करके दूंगी कि किस तरीके के दिखते हैं ये, ताकि आपको उसमें डिफ्रेंशिएट समझ में आएगा कि ये 4 जो प्रकार हैं उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी उसके फ़ोटोज़ जो हैं वो भी सेंड करके दूंगी आपको। ठीक है, तो डोलाइंस जो हैं वो क्या हैं? गोल आकार के गड्ढे या अवसादी गर्त, मतलब गड्ढे होते हैं एक प्रकार के, जिसको गर्त भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है लेपियंस, यह सतह पर बने खांचे और रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंकट्स और उवाला, ये बड़े अवसादी गर्त होते हैं। और गुफाएं, जिसे सेलेटाइट्स कहा जाता है, संरचनाएं कहा जाता है एक वो। और उसके बाद में स्वालोज होल्स, 5वां, है ना, सॉरी 4 नहीं 5 होते हैं इनकी जो भू रचनाएँ बनती हैं वो। तो स्वालोज होल्स क्या होते हैं? यह जल की सतह से, जब जल जो है वो सतह से भूमिगत मार्गों में जल मार्गों में समा जाता है, तो स्वालोज होल बन जाते हैं, अंदर अंदर गुफाएं जैसी बन जाती हैं, वो स्वालोज होल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जल संसाधनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल संसाधनों पर कर्ट्स क्षेत्रों में जल सतहों पर टिकता नहीं है, बल्कि भूमिगत जल मार्गों के अंदर वो चला जाता है, जिससे सतही जल के स्रोत जैसे झीलें, नदियाँ जो हैं वो सीमित होती हैं और भूमिगत जल संग्रहण की मात्रा इसमें अधिक होती है। परंतु इसके प्रदूषित होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जल शीघ्रता से धरती में प्रवेश कर जाता है, तो क्षमता नहीं है, गड्ढों में से अंदर प्रवेश कर जाता है, तो जैसा ऊपर की सारी गंदगी है वो भी उसके साथ साथ में घुल करके ज़मीन के अंदर समा जाती है। अब भूमि उपयोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कर्ट्स क्षेत्रों में भूमि असमतल होती है, अस्थिर होती है, गड्ढेदार होती है, जिस पर कृषि करना मुश्किल होता है। निर्माण कार्य में भी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि धसकने की संभावना होती है, अंदर अंदर गड्ढे हो सकते हैं उसमें, है ना, क्योंकि भूमिगत गुहाएं जो हैं संरचनाओं को अस्थिर कर सकती हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? कर्ट्स भूदृश्य विशिष्ट स्थलाकृतियों और जल विज्ञान की विशेषताओं के साथ भूमि उपयोग और जल संसाधन के पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो कर्ट्स की वजह से काय पर प्रभाव पड़ता है? स्थलाकृतियों पर प्रभाव पड़ता है, जल विज्ञान पर प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ में भूमि के उपयोग और जल विज्ञान पर भी इसका महत्वपूर्ण ये प्रभाव डालते हैं। तो इसका मैं आपको इमेजेस जो हैं, इन जो 5 प्रकार हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ताकि आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा कि ये इन 5 में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से बनते हैं, है ना। डोलाइंस किसको कहा जाता है, लेपियंस किसको कहा जाता है, या स्किट्स किसको कहा जाता है, या गुफाएं किसको कहा जाता है, या स्वालोज होल्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में इसका वो फ़ोटोज़ जो हैं, इसके इमेजेस जो हैं वो शेयर कर दूँगी, ताकि आप उसमें आराम से अंतर कर सकें। और अगर इस पर भी कोई प्रश्न बनता है तो मैं आगे उसको भी ब्रीफली आपको समझा दूँगी। ठीक है।